बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलहा बिन जावेद आपसे मुखातिब है, तलहा ट्रेडिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। बुध वाले दिन हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पेशन गोई की थी कि जिस दिन अमेरिका का जो फेडरल फंड रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसका अनाउंसमेंट होना था। तो हमने बताया था कि गोल्ड अब अपने ऑल टाइम हाई रेट्स की तरफ जाएगा, और वो पेशन गोई इस तरह से बिल्कुल करेक्ट साबित हुई कि हमने अपने जो सिग्नल चैनल होता है उसके अंदर हमने लेवल दिया था कि 2745 से गोल्ड जो है वो टच करेगा और गोल्ड अपने हायर हाई की तरफ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2745 से ही वहां से हमने बाई किया, हमारे बहुत सारे लोगों ने बाई किया, खुद मैंने बाई किया, और उस दिन या उससे एक दो दिन हमने होल्ड करके रखा और 250 लेक के लेवल तक हम गए। इस वक्त जो गोल्ड बहुत तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ चला जा रहा है, उस वक्त गोल्ड तकरीबन 2865 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह जो अमरीकी न्यू सदर हैं ट्रंप, उनके जो बयानात हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसका तसलसल है। बुनियादी तौर पे आपने सुना होगा खबरों में या हर जगह पे कि सदर ट्रंप जब बने तो उन्होंने जो है वो जिन ममालिक से वो तिजारत करते हैं उनकी अशिया पे टैरिफ लगाने का फैसला किया था, जिनमें बिलखुसूस चाइना, कनाडा, मैक्सिको, ये सारी रियासतें थी। और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मुल्की जो मतलब वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर जो है वो लोकल इंडस्ट्री उसको फ़रोग़ देना चाहेंगे, और बाहर से जितनी भी अशिया आती है उनके ऊपर हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे ताकि बाहर की अशिया आना कम हो। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है एक बेचैनी की फ़ज़ा और सारी चीज़ें थी, जिसके नतीजे में बहरहाल जो अल्टीमेट जो फॉरेक्स मार्केट का असूल है उसके अंदर ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जो है वो बुल होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो राइज होना शुरू हो जाते हैं। अब पिछले चंद दिनों के अंदर कुछ चीज़ें दोबारा हुई हैं, जिनके अंदर जो है वो कनाडा ने जवाब में जो है वो 25% अमेरिकन मसनूआत पे टैक्स लगाने का जो है वो फैसला किया। इसी तरह से मैक्सिको के हवाले से इन लोगों ने फैसला किया है ट्रंप ने कि 30 दिन के लिए पोस्टपोन किया है। तो ये सारी चीज़ें चली हैं। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा है कि अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सोचेंगे कि उनके मसनूआत पर टैरिफ लगाना नहीं लगाना है। लेकिन जो सबसे मेन इस वक्त जो बहुत बड़ा जो मार्केट के अंदर एक बूम आया है, वो सदर ट्रंप की कल रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने हमेशा की तरह बहुत अजीब अजीब बातें की हैं, वहाँ पे एक बहुत जो इस वक्त दुनिया के अंदर हॉट टॉपिक है और की पॉइंट है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। वो है मसला फ़लस्तीन का इशू और गज़ा का इशू। और उन्होंने कहा है कि अब हम गज़ा के ऊपर कब्जा कर लेंगे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, कुछ ममालिक के नाम लिए थे कि उनको चाहिए कि वो गज़ा के मुतासरीन को, गज़ा के लोगों को अपने ममालिक में शिफ्ट कर लें ताकि हम गज़ा की असर नो तामीर कर सकें। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि हम गज़ा पर कब्जा कर लेंगे, हम अपने यूएस आर्मी उतारेंगे वहाँ पे, और ना उन्होंने इसराइल का जिक्र किया है ना किसी और का, और हम डायरेक्ट कब्जा करेंगे। तो जाहिर सी बात है आलमी मार्केट में एक बेचैनी है। सदर ट्रंप इस हवाले से पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी उनकी शख्सियत इस हवाले से थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल रहती है कि वो क्या फ़ैसला करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं। वो हर रोज़ उठते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई चीज़ वो अपनी पॉलिसी लेके आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो बिजनेसमैन हैं और वो अपनी मुल्क की पॉलिसी मुल्क की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेके चलना चाहते हैं। बट मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, कब करने वाला है। जो उसका दिल चाहता है वो फैसला करता है, एंड दैट्स ऑल। मनमानी अपनी करता है। तो उसके नतीजे में जाहिर सी बात है जो आलमी मार्केट है उसके अंदर जब बेचैनी होती है तो अल्टीमेटली मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा जो है वो हाई हो जाते हैं, राइज करते हैं, और उनका बेयरिश या गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो अब तक के सिनेरियो में गोल्ड मुसलसल फ्लाई कर रहा है, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुसलसल फ्लाई अभी करते रहना चाहिए, से वो करता रहेगा जब तक कि कोई बहुत ठोस कोई चीज़ जो है वो अमेरिकन सदर की तरफ या अमेरिकन इंतज़ामिया की तरफ से नहीं आती। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग जो है वो गोल्ड अपने दोबारा लेवल्स को करेक्शन करने के लिए आए नीचे, जो इतने छोटे फेयर वैल्यू गैप छोड़े हुए हैं उनको फिल करने के लिए आए। बट लॉन्ग टाइम में मैं इसको अभी भी मुसलसल मैं इसको बाय देख रहा हूँ, और मेरा मशवरा और मेरी राय यही होगी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, तो जहाँ जिस लेवल से आपको बाय करने का मौका मिले, जहाँ गोल्ड गिरे और कोई अच्छा लेवल आपको स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से बाय करें। और
उसको जो है वो उसकी लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर चलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा फॉर द ट्रेडिंग के प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से और ट्रेडिंग में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं फॉरेक्स मार्केट में उसके लिहाज से। तो करें इंट्राडे ट्रेडर के तौर पे मैं चूँकि ख़ुद इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं सेल के लेवल्स को देखता हूँ, ज़रूर देखता हूँ। मुझे कहीं भी सेल का लेवल मिलता है जहाँ पे 60 70 80 100 पिप्स हम सिक्योर कर सकते हैं, वहाँ से हम सेल भी करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे खेलता है, वो डे के टाइम फ्रेम पे, वो वीक के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल ये होगा कि वो अपनी ट्रेडिंग को बाय की पोजीशन में रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमने कोशिश की है कि अब हम दोबारा अपने चैनल को जो है वो अच्छे तरीके से लेके चलें, मुख्तलिफ चीज़ों पे अपनी आरा को दें और अभी कुछ चीज़ों पे अभी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। मेरी M1 RSI स्ट्रैटेजी जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है कि आप किस तरह से उसको करते हैं, अब उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर होगी। बाकी भी इस तरह के जो है वो हम आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।